सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और इसे खुद सॉल्व कीजिए। ओके, आपका सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको मजा आता रहेगा। चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आगे वाले भी जो चैप्टर्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको मजा भी आएगा और आपको खुद सॉल्व भी करना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई मैं किधर गलती कर रहा हूँ, मैं किधर गलती कर रही हूँ, या मेरे को कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, अगर आपने कर लिया है, आपके आंसर्स बिल्कुल राइट हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका सबसे लोएस्ट लेवल क्या होता है? सेल। जैसे कि अगर आप सबसे लोएस्ट हो गया सेल, उसके ऊपर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड नंबर है स्किन सेल्स कवर अ लार्ज एरिया एंड आर देयरफॉर फ्लैट एंड ब्रॉड। स्किन सेल क्योंकि उनको लार्ज एरिया कवर करना होता है तो वो क्या करती है, वो कैसी होती है? फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है। ठीक है, जैसे कि हमने और भी दूसरी सेल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मसल सेल्स, वो लंबी होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल इज सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स? सेल वॉल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो देख रहे हैं जो एनिमल सेल होती है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोसोम पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे सेल वॉल पे भी लगा लें कि भाई सेल वॉल पे, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में पाई जाती है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? हीलिंग बॉन्ड्स, सेल डिवीजन, सेल मैच्योरिटी या डिफरेंस इन शेप? तो सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। ओके, मैं आपको नहीं समझा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे समझाना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, और आप, मुझे उम्मीद है आपने उसे पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, ताकि आप उस पर क्लिक करें, आपको उस चैप्टर में से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस डाली हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं और ये 3rd पार्ट हमारा क्वेश्चन आंसर्स का है एंड एक्सरसाइज का है। एनीवे, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। राइट T for the true statement and F for the false one. Correct the false statements. ठीक है, जो false है उनको आपको करेक्ट भी करना है। फर्स्ट नंबर है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब, मल्टी का मतलब मैनी होता है, तो ये भी यहाँ से भी आप क्लू आपको मिल गया है कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो काफी सारे सेल के बना हुआ होगा। सेकेंड है सेल एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। बिल्कुल सही है, सेल अलग अलग शेप्स में हमें एग्जिस्ट कर रही है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ये फॉल्स है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। ठीक है, फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट गिव कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये भी फॉल्स है। क्लोरोप्लास्ट नहीं बल्कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो इसको, फ्लावर एंड फ्रूट्स को कलर देते हैं। फिफ्थ नंबर है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोट्स। बिल्कुल गलत, यूकैरियोट्स नहीं बल्कि प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइन हो, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट ना करे। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी चूंकि एक ही सिंगल सेल के होते हैं तो उनके अंदर वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको 1 वर्ड में इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है 1। ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड
multicellular organism. Okay, placing the specimen on the slide is called mounting. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम लोग किसी भी चीज को देखने के लिए स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं तो उस चीज को यानी कि किसी भी स्पेसिमेन को स्लाइड पे रखने में जितने भी वहां पे प्रोसेस करने होते हैं तो हम उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग करना. अब वो माउंटिंग जो है वो ड्राई माउंट भी हो सकता है, वेट माउंट भी हो सकता है. ओके, आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ भी सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होना चाहिए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सेल्स दैट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल एंड सेल्स दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड prokaryotic. Okay, says that like a well defined nucleus is called prokaryotic cell. Okay, चलिए आगे चलते हैं हम लोग. Write 2 examples for each of the following. आपको यहाँ पे 2 examples देने हैं. Commonly used staining dye is methylene blue and iodine solution. या आप इसकी जगह दूसरा भी जो डाई यूज हो रहा है वो भी डाल सकते हैं आप लोग, जो आसानी से आप लोगों को याद हो जाए. सेकेंड है काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स, तो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. आप लिकोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देने हैं. फॉर्म इन विच फूड इज स्टोर्ड इन लिकोप्लास्ट इज फैट्स एंड प्रोटीन्स. प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स आप अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. यूकैरियोट्स बैक्टीरिया भी डाल सकते हैं. यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स. ओके, चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल. देखिए ये जो डेफिनेशन है सेल की ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना है. ठीक है, रटना क्या है, बल्कि सॉरी रटना नहीं है, रटने की चीज तो नहीं है, बल्कि आपको समझ करके इसे अपनी जुबान पे चढ़ा लेना. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ सेल. डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगर आप देखें तो ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल is called unicellular organism, while the organisms whose body consists of many cells is called multicellular organisms. And unicellular organism में they use a single cell to perform all vital functions, all vital activities. और अगर इसमें देखें तो they use different cells to function. ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स आपका अमीबा एंड यूग्लिना हो गया और इनके एग्जाम्पल्स आपके ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हो गए. ठीक है. Question number 30, with the help of examples, show how the shape of a cell depends on the function it performs. So, the shape of the cell depends upon its function. For example, the function of the nerve cell is to receive and transfer messages from the brain to the cell and back to the brain. This is the reason why the nerve cell is elongated or branched, so that it can transfer the messages very fast through its branches. Similarly, muscle cells are the thin and long, which help in movement through contraction and expansion. This is how the shape of a cell depends on its function. ठीक है, तो ये हमने 2 ही एग्जांपल्स दिए, मसल सेल्स एंड नर्व सेल के. आप इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप स्किन सेल के भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड वेट माउंट्स. ड्राई माउंट्स किसे बोलते हैं? ड्राई माउंट इज जनरली यूज्ड फॉर व्यूइंग इनएनिमेट यानी कि नॉट अलाइव ऑब्जेक्ट्स, while the wet mounts are used for viewing living specimens such as organisms and cells. ठीक है, and dry mounts does not require water and wet mounts are generally prepared using water or glycerin. Okay, question number 5 है what are cell organelles. So the living membrane bound bodies that have a definite shape and functions are called cell organelles. While question number 6 है name the different kinds of plastids. So the 3 kinds of plastids are chloroplast, chromoplast and licoplast. Question number 7 है differentiate between eukaryotic cells and prokaryotic cell. तो cells that like a well defined nucleus surrounded by a nuclear membrane are called prokaryotic cells, while the cells that have a well defined nucleus are called eukaryotic cells. देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को आपको अपने जहन में रखना होगा, आपको याद रखना होगा, बिकॉज देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे, आप पढ़ रहे हैं इसको, कि आप अभी भी इसको पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, इवन कि अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी क्लास में जा रहे हैं, किसी भी मतलब हायर क्लास में जाएंगे तो हर जगह आपको ये इसकी सेल की डेफिनेशन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें आपको हर जगह पढ़नी होंगी. ओके, तो अभी से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको एक एक पॉइंट को बिल्कुल अपने जहन में रखिए और उसको याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. सो द सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सेल्स. यानी कि पहले 2 डिवाइड होती है, फिर उसके बाद वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से, यानी एक सेल जो है वो दो
डॉटर सेल में डिवाइड होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस. Allows for continuous construction and repair of the cells of the body, thereby facilitating growth. Okay, चलिए. Long answer question से with the help of an example describe how cells vary in terms of shape, size and number. क्वेश्चन नंबर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आंसर तो बड़ा हो गई, तो इसे देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है. हार्ड से अपने हार्डली याद कीजिएगा, याद हो जाएगा. और वैसे भी याद करना क्या है समझ लीजिए, और पॉइंट्स को थोड़े से अपने जहन में रखिए और अपनी लैंग्वेज में आंसर दीजिए. सो द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, शेप एंड साइज. वेरिएशन इन नंबर देख लेते हैं. सो द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया. एंड ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स. वेरिएशन इन शेप में वेरिएशन देख लेते हैं. सो द डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स. दे कैन बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, rectangular, branched or even irregular. For example, muscle cells are thin and long, which help in contraction and expansion. Skin cells are flat and broad shape. Okay, etc. And variation in size में देख लेते हैं. Cell size may vary from a micrometer, a millionth of a meter, to a few centimeter. The smallest cell are bacteria, what generally range in size from 0.1 to 0.5 micrometer. And the largest cell is the egg of an ostrich, which is 170 millimeters. यानी कि अगर आप इंचेस में देखें तो 6 to 7 इंचेस इन डायमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो मैंने आपको बोला भी था कि जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, इनको आप अपनी कॉपी में जरूर ड्रॉ कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको डायरेक्टली देखिए, मैंने भी आपको बोला था कि आपसे पूछा जा सकते हैं, आपके जितने भी उसमें ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं. आपको सेल दे दी जाएगी पूरी बना करके, और कहा जाएगा कि आप जो है इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनके नाम लिखिए. या फिर ये कि आपको पूरी सेल खुद ही बनानी होगी. ये कहा जाएगा कि भाई आप डायग्राम बनाइए और साथ साथ उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी बनाइए और उनके नाम भी बताइए. ठीक है, तो यहाँ तो आपको एक मैंने ऑलरेडी बनाया हुई है, मैंने एक पिक्चर उठाई, आप वहाँ से जो जो ऑर्गेनल आपने पढ़े हैं आप वहाँ पे लिखेंगे, और ऐसे अपनी सेल, प्लांट सेल भी बनाएंगे और एनिमल सेल भी बनाएंगे. विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल. तो ये आपका प्लांट सेल हो गया. ठीक है, आप इसको ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये प्लांट सेल है एंड ये एनिमल सेल है. वैसे भी प्लांट सेल को हम दूरी से पहचान लेते हैं, बिकॉज प्लांट सेल में जो है ये सेल वॉल दूरी से हमें दिख जाती है और काफी डिजिट भी होती है, जबकि जो सेल एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन अ सेल. सो द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन अ सेल आर गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी. इट इज रेस्पॉन्स. देखिए यहाँ पे सिर्फ आपसे ऑर्गेनल्स का नाम लिख दीजिएगा और आपसे फंक्शंस पूछा है. ठीक है, तो आपको इसके बारे में नहीं बताना है थोड़ा सा कि भाई गोल्जी बॉडी कहाँ होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, और क्या कैसी होती है. तो आपको बस डायरेक्टली फंक्शंस लिख देना है. So it is responsible for the packaging and transporting of fats and protein. It also helps in the formation of lysosome. Second, vacuoles. Vacuoles store excess water, useful minerals, pigments, and many other substances. Lysosome contain chemical substances called enzymes that are capable of digesting cells and a variety of intra and extracellular materials. Ribosomes are the primary sites for protein synthesis. And mitochondria, singular इसका mitochondrion होता है. They act as sites of energy production and are therefore called the powerhouse of the cell. Okay. Question number 4 है, differentiate between plant cell and animal cell. ये क्वेश्चन तो क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको आपको याद तो रखना ही है. सो द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर, प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, व्हाइल द एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट. साइटोप्लाज्म इज नॉट एज डेंस एज इन द एनिमल सेल. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म इज डेंस. अ लार्ज मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल नॉट, सॉरी यहाँ पे वैक्यूल होना चाहिए. अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. एंड कुछ यहाँ पे थर्ड है, इसका जो एनिमल सेल का थर्ड पॉइंट है, वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल इन साइज. ओके, एंड यहाँ पे इसका प्लांट सेल का जो फोर्थ पॉइंट है, प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एंड एनिमल सेल में सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट. Question number 5 है, describe stepwise how would make a slide of an onion peel and observe it अंडर अ माइक्रोस्कोप. देखिए इसकी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी और मैंने आपको एक्टिविटी में बोला था कि आप इसको खुद कर लीजिएगा.
तो वो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे टोटली उतार दी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह इसका आंसर देंगे तो आपकी पूरी गारंटी कि आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि जो एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि भाई स्टेप वाइज बताइए कि आप एक अनियन पील को कैसे स्लाइड बनाएंगे और कैसे उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो जो एक्टिविटी है उसमें एकदम बिल्कुल फुल्ली आपको सब चीज बता दी गई है, तो आप उस एक्टिविटी की तरह ही आप इसको लिख लीजिएगा। वैसे अपनी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सो टू प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ऑफ अनियन पील एंड ऑब्जर्व द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, भाई हमारा ये एंड, ठीक है। सो मटेरियल इसके लिए अनियन ब्लेड, फॉसेप्स, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, ब्लोटिंग पेपर एंड माइक्रोस्कोप। मेथड क्या है? कट आउट अ पोर्शन ऑफ द अनियन, सेपरेट द फ्लेशी स्केल विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉसेप्स एंड केयरफुली peel out a piece of the onion scale. Third point क्या? Place the peeled scale on a glass slide and drop a dilute iodine solution to clear the onion peel. ठीक है। Take another glass slide and put a drop of glycerin at its center. Place the cleared onion peel on the glycerin drop and carefully cover it with a cover slip. Wipe any extra glycerin on the slides over the cover slip using a blotting paper. Fifth number, view the slide under the microscope. Observation क्या दिखेगा आपको? You should be able to see the large bit. Okay, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो आपको बातें समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आ रही हो तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाइए। चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया है और साथ साथ आपको बताया भी है कि आप इसको कैसे याद रखें, ठीक है। वैसे तो याद रखना आपका ही काम है, चाहे कितना भी कोई बता दे, कोई आपको बोल के पिला नहीं सकता। सो जो पुराने ज़माने से एक प्रथा सी चली हुई आ रही है कि भाई इस तरीके से याद करने का सिस्टम है, तो आप उसको उसी तरह याद करना होगा, ठीक है। याद भी रखना है, जहन में भी रखना है और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कशन भी कीजिए, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको भी बताइए कि भाई हमारी सेल ऐसी होती है, प्लांट सेल ऐसी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा याद होगी। और फिर ये होता है सामने वाला आपसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन कर ले जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो मुझसे करिए क्वेश्चन या आप उसको गूगल करिए, मज़ा भी आएगा। एनीवे, चलिए आगे जो हमारा चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ एडोलेसेंस आई थिंक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में, चूँकि मैं ऑलरेडी 7th क्लास का पूरा जो सिलेबस है उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी आप वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं, साथ साथ 8th क्लास के बच्चों को भी शेयर।